नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज मैं आपको संकटा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक संतानहीन राजा रानी की दुख भरी कहानी है। सो प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं संकटा माता की कहानी। एक बार मेरे साथ बोली संकटा माता की जय। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही प्रजापालक और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वह बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे बदनसीब आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब हो जाएगा। राजा ने यह बात सुनी, लेकिन वह इस बात को अनसुना करके अपने महल में वापस आ गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय रानी ने देखा कि राजा बहुत चिंतित हैं और ठीक से भोजन भी नहीं कर रहे हैं। रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार बार पूछने पर कि राजा जी, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह सुबह वाली बात बता दी। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनको संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई, बहुत दुखी रहने लगी। और यही बात रानी की एक प्रिय दासी ने पूछा, रानी साहिबा, आपकी चिंता का क्या कारण है जो आपको परेशान कर रही है। बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को राजा के साथ जो कुछ सुबह हुआ था वह सब बता दिया। इस पर रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहिए। तो इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए। और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर दासी नहीं मानी और राजा को वहाँ से वापस भेज दिया। रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि अपनी दासी के कहने पर मैं राजा से नहीं मिल सकी, बल्कि पूरे राज्य की प्रजा से झूठ बोला कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देगी। रानी ने अपनी यह दुविधा अपनी दासी को बताई, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवाया कि रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा व सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए, तब दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय के बाद ही देखना। दासी ने फिर से नगर में घोषणा करवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ और समय बीतने के बाद उसने यह घोषणा करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। राजा से अब रहा नहीं गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और बोली, महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, इसीलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी तब हम उसका विवाह करवाएंगे। अब तो आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देख सकेंगे। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा, महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब आप उसके लिए
बहू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारी करवाना भी शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। इस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर देसी घी और मेवा से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाया। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया और उसे पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि दूल्हा बने राजकुमार हमेशा मेरे ही साथ रहें। इसीलिए आज उनकी बारात में मैं भी उनके साथ पालकी में बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहाँ पर दासी ने विश्राम लेने के लिए कहा। इसके बाद दासी ने उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। सब ने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गयी। जब दासी कुएं से पानी पीकर वापस आई तो देखा कि पालकी में तो कोई है ही नहीं। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी कि माता लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। दासी का यह विलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी से माता ने कहा, अब मैं तुम्हें कहाँ से बेटा दूं? और मिठाई बहुत सुगंधित थी तो मैं उसे खा गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने कहा, माता बताइए आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना सुंदर कि बालक को देखकर दासी तो आश्चर्यचकित ही रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वे सब विवाह स्थल पर पहुँचे तो राजकुमार को मंडप में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा कि महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने पुत्र राजकुमार के पास गए और अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने कहा कि ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं जाने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी। रानी को यह लग रहा था कि उसके असल में तो कोई पुत्र है ही नहीं। रानी ने सोचा यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा उसे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बाहर बुलाने पर रानी ने जब खिड़की के बाहर देखा तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमार राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली लेकर बाहर आई और अपने बेटे और बहू को घर के अंदर प्रवेश करने को बोली। अब दासी की चिंता बढ़ गई। जब उसे संकटा माता की बात याद आई, दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से कहा, कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह राजभर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाई कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग की या किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक वह स्त्री अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री भव का आशीर्वाद न दे दे तब तक तुम उस स्त्री के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। बहू ने सारी औरतों के पैर छुए और सब ने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक
पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी थी। उनके पास भी बहू गई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस बूढ़ी माँ ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन बहू ने तब तक बूढ़ी माँ के पैर नहीं छोड़ी जब तक बूढ़ी माँ के मुंह से अचानक निकल ही गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। उनके इतना कहते ही दासी वहाँ भागते भागते आई और बूढ़ी माँ से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया है। अगर आप हमारा बेटा ले लेंगी तो हमारी बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर संकटा माता हंसने लगी और कहने लगी, तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। तो हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उनके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार हम सबके जीवन के संकट दूर करके हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर दे। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। जय महासंकटा। संकटा माता की कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले दोस्तों।